शिक्षक हम यहाँ पर एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। एज पर यूनिवर्सिटी सिलेबस आप देख सकते हैं लाइक जो एक कोड यहाँ असाइन किया गया है आपके टॉपिक के लिए, सॉरी सब्जेक्ट के लिए, दैट इज FTCC 104। तो ये जो आपका सब्जेक्ट है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर फुल टाइम कंपलसरी कोर्स 104, इसको हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये सब्जेक्ट स्टार्ट करने के पहले मैं कुछ एक चीजें आपके साथ शेयर करना चाहूंगा जो आपने भी अपने आसपास कई बारी नोटिस किया होगा। लाइक इट हैपेंस जब हम एज पार्ट ऑफ सम ग्रुप, एज ए मेंबर ऑफ सम ऑर्गेनाइजेशन जब अपना कुछ कंट्रीब्यूशन देते हैं तो आपने देखा होगा कुछ जगहों पर हम बहुत अच्छे बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं, कुछ जगह पर हमारा कंट्रीब्यूशन बेटर होता है इन कंपैरिजन कि अगर हमें किसी दूसरे ग्रुप में स्विच कर दिया जाए, किसी दूसरे टीम का एक हिस्सा बना दिया जाए, तो वहां पर हमारा परफॉर्मेंस हो सकता है फॉर वन और दी अदर रीजन वो डिटोरिएट हो जाए या फॉर इंस्टेंस वो कभी कभी इंक्रीज भी हो सकता है। तो इट हैपेंस, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बिकॉज उसके पीछे एक फिनोमिनन काम करता है जिसको यहां पर हम इस सब्जेक्ट के अंदर स्टडी करने वाले हैं। जैसा कि नाम दिया गया है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, बिहेवियर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो है इट इज नथिंग बट स्टडी ऑफ बिहेवियर विद इन ऑर्गेनाइजेशन। एक आउटलाइन मैंने यहां पे आपके लिए दिया हुआ है कि इस लेक्चर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। द फर्स्ट थिंग इज अबाउट ऑर्गेनाइजेशन, बेसिक जो एक मीनिंग है, ठीक है। तो मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। फिर बिहेवियर की अगर हम बात करते हैं तो व्हाट इज बिहेवियर। फिर पुटिंग दीज टू वर्ड्स टुगेदर, अगर हम इन दोनों वर्ड्स को एक साथ लेके आते हैं तो वहां से हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इसका मीनिंग ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम ये भी बात करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंदर जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का, उसका जो मीनिंग है प्लस डेफिनेशन, ये हम कवर करेंगे। और साथ ही साथ एलिमेंट्स, गोल्स एंड लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, इन टॉपिक्स को भी हम यहां पर टच करेंगे। तो स्टार्टिंग विद ऑर्गेनाइजेशन, देख बहुत कॉमन सा वर्ड है, हम हमारे डे टू डे लाइफ में इस वर्ड को रिपीटेडली सुनते रहते हैं, ठीक है। अब ऑर्गेनाइजेशन है क्या? बहुत सिंपल से शब्दों में अगर मैं पुटअप करने जाऊं तो मैं कह सकता हूं ऑर्गेनाइजेशन दैट मींस संगठन, ये जो है इट इज ग्रुप ऑफ पीपल, एक ऑर्गेनाइज या फॉर्मल ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को लेके काम करता है, ठीक है। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन जो है वो व्यक्तियों का ऐसा समूह है जो कि कुछ लक्ष्य प्राप्ति के लिए एकजुट होकर सामंजस्य के साथ एक दूसरे को हेल्प करते हुए काम करते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन ये जो वर्ड है वैसे तो इसके और भी मीनिंग्स निकलते हैं। लाइक ऑर्गेनाइजेशन, इसको दो अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखा जा सकता है। ऑर्गेनाइजेशन, एक जो ये वर्ड है ये नाउन फॉर्म में यूज होता है, दैट मीन्स जो ग्रुप जिसकी हम बात कर रहे हैं, ग्रुप ऑफ पीपल, उसके लिए हम वर्ड ऑर्गेनाइजेशन यूज कर सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड ऑर्गेनाइजेशन को मैं एक प्रोसेस के रूप में भी देख सकता हूं एज वर्ब। तो नाउन फॉर्म में और वर्ब फॉर्म में दोनों में एग्जिस्ट करता है वर्ड। अब अगर मैं बात करता हूं ऑर्गेनाइजेशन की, तो ऑर्गेनाइजेशन जैसे हमने डिफाइन किया, इट इज ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स व्हिच वर्क्स टुवर्ड्स सम कॉमन ऑब्जेक्टिव। अब ये जो ऑब्जेक्टिव है ये ऑब्जेक्टिव वेरी कर सकता है एंड बेस्ड ऑन दैट अलग अलग तरह के ऑर्गेनाइजेशंस एग्जिस्ट करते हैं। अगर मैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करता हूं तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक कमर्शियल अंडरटेकिंग है, एक ऐसा ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है जो कि प्रॉफिट अर्न करने के लिए काम करता है। कि बहुत सीधी सी एक बॉटम लाइन जो होती है कि द ओनली बिजनेस ऑफ बिजनेस इज टू बिजनेस, ठीक है। बिजनेस का एक ही बिजनेस है और वो क्या है? बिजनेस
दैट मीन्स कहीं ना कहीं जो भी बिजनेस एक्टिविटीज होती हैं, जो भी बिजनेस अंडरटेकिंग्स होती हैं, वो प्रॉफिट मेकिंग के लिए काम करती है। उनका सिर्फ और सिर्फ एक लक्ष्य या एक उद्देश्य होता है और वो है ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाना। ठीक है, अब यहां पर ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात कर रहे हैं तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट मेकिंग। सिमिलरली या लाइकवाइज देयर कुड बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिनके की ऑब्जेक्टिव्स वेरी कर सकते हैं। तो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन आपने सुना होगा, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। वैसे ही नॉट फॉर प्रॉफिट या ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो कि प्रॉफिट अर्न करने के लिए काम नहीं करती, जो कि दूसरी डायरेक्शन में, लेट्स से अगर मैं कोई चैरिटेबल फर्म की बात करता हूं, ठीक है, कोई एक एनजीओ की अगर मैं बात करता हूं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये जो है ये सोशल वेलफेयर या बाकी रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए काम करता है। तो इनका एग्जिस्टेंस वो पैसे कमाने के लिए नहीं है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं है, रादर दूसरी एक्टिविटीज में वो लोग इंडल्ज होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। हमारे सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज सिंस वी आर लाइक स्टूडेंट्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, हम बिजनेस से रिलेटेड एक्टिविटीज के ऊपर फोकस करते हैं। तो यहां पर जब हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन की, तो हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे। अब बात आती है बिहेवियर की। सो बिहेवियर क्या है? व्यवहार। अब बिहेवियर या व्यवहार जो है वो बहुत एक वेग सा टर्म है। अगर मैं उसको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट या लिमिट करने जाऊं, उसको कुछ मीनिंग असाइन करने जाऊं, तो हम ये कह सकते हैं सीधा सीधा एक न्यूटन का जो लॉ है वो मुझे यहां पे याद आता है। न्यूटन ने जो लॉ दिया था वहां पर ऐसा बताया गया था, लाइक एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हर क्रिया के विपरीत एक समान अनुपात में, जिसको हम बोलते हैं ना कि इक्वल स्ट्रेंथ में या इंटेंसिटी में, एक ऑपोजिट फोर्स भी अप्लाई होता है। तो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अब यहां पे जो एक्शन एंड रिएक्शन है, इट इज नथिंग बट हम उसी को या उसी के एक एग्रीगेट सेट को बिहेवियर कह सकते हैं। जैसे आपका बिहेवियर वो क्या होगा? आपके आसपास जो भी चीजें होंगी उसको आप इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, पर्पसफुली जान करके, या इवन जिसको बोलते हैं ना कि इंस्टेंटली, ठीक है ना, विदाउट अप्लाइंग एनी सॉर्ट ऑफ थॉट। तो बहुत सी चीजें ऐसी भी होती है, जैसे जब मैं बात करता हूं रिफ्लेक्स एक्शंस की, कोई चीज अगर आपकी तरफ फेंकी जाए तो ऑटोमेटिकली आपका हाथ जो है वो अपने आप को डिफेंड करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए आपके सामने आता है। दिस इज नथिंग बट रिफ्लेक्स एक्शन। अब ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है यहां पे एकदम ऑन द, मतलब जिसको हम कह सकते हैं कि जस्ट अचानक से एकदम से आप रिएक्ट कर जाते हैं। तो ये जो रिएक्शन है ये भी आपका बिहेवियर है। जब आप टेंस होते हैं, ठीक है, आपकी बॉडी प्रेसिपिटेट करती है, कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा बोलते ना आपके पसीने छूटने लगते हैं। जब डरते हैं, जब घबरा जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में स्वेटिंग होने लगती है। ठीक है, अब ये जो चीजें हैं ये भी कहीं ना कहीं बिहेवियर का पार्ट है। तो बिहेवियर को अगर मैं बोलूं तो जो भी एक्शंस और रिएक्शंस एक इंडिविजुअल की तरफ से आती हैं उसको हम बिहेवियर कह सकते हैं। अब बिहेवियर या ये जो एक्शंस और रिएक्शंस हैं, जैसे हमने बात की, कुछ तो डेलिब्रेट होते हैं, तो एक चीज होती है कॉन्शियस और एक होता है अनकॉन्शियस, इंटेंशनल, पर्पसफुल और अनइंटेंशनल। ठीक है, कई बार जैसे आप अगर कुछ गलती कर जाते हैं, मान लेते यू आर वॉकिंग थ्रू सम पाथ और किसी से आप टकरा जाते हैं, ठीक है, आप सॉरी करते हैं, एक्सक्यूज करते हैं। अब यहां पर आपका कोई इंटेंशन नहीं था किसी पर्सन को टकराने का या उससे टकराने का, बट स्टिल बाय मिस्टेक आपका ध्यान, आपका फोकस, कंसंट्रेशन कहीं और था एंड यू ऑल ऑफ अ सडन हिट दैट पर्सन। अब यहां पर ठीक है, इट डिपेंड्स कि वो पर्सन किस स्टेट ऑफ माइंड में है। हो सकता है वो गुस्सा हो जाए आपके ऊपर, आपसे झगड़ ले, आप सॉरी बोलते हैं, वो मान जाता है। एक दूसरा सिचुएशन जहां पे आप सॉरी बोलते हैं, द पर्सन
डजंट एक्सेप्ट इट, और वो उल्टा आपको दो बातें सुना देता है, आपसे आर्गुमेंट करता है, एंड सिचुएशन गेट्स टेंस अप। बहुत सारी अलग अलग परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। सिमिलरली अगर हम कॉर्पोरेट्स में बात करते हैं, वहां पर भी अलग अलग सिचुएशंस के अंदर जब आप होते हैं तो अलग अलग वे में आप उन सिचुएशंस को डील करते हैं। आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं, आप उनको डिफरेंट वे में ट्रीट करते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं, दैट मीन्स आपका जो बिहेवियर है, आपके जो रिस्पॉन्सेज हैं टुवर्ड्स योर कलीग्स, टुवर्ड्स योर सुपीरियर्स, टुवर्ड्स योर सबऑर्डिनेट्स, वो कब किन सिचुएशन में किस तरह से आते हैं, उनके पीछे क्या रीजंस रहते हैं, इसी की इन डेप्थ स्टडी को हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कह सकते हैं। दैट मीन्स स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स या स्टडी ऑफ पीपल, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल्स विद इन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है तो हम आगे की तरफ मूव करते हैं। लाइक हमने बात की अभी ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ऑर्गेनाइजेशन एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होता है जो कि कहीं ना कहीं प्रॉपरली एक लॉजिक के तहत, एक किसी सिस्टम के तहत आपस में कनेक्टेड या लिंक्ड होते हैं, और एक इन लोगों का कॉमन पर्पस होता है, एक उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव होता है, और उसी को अचीव करने के लिए कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स निकल के आ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल। हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक स्ट्रक्चर होता है, उसके कुछ रिसोर्सेज होते हैं, वो रिसोर्सेज किसी लॉजिक के तहत एक क्रोनोलॉजी में अरेंज किए जाते हैं, सेट किए जाते हैं, एक उसका एक सेट पैटर्न या स्ट्रक्चर होता है। तो एक सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक निकल के आता है वो क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन का एक स्ट्रक्चर होता है। देन हर ऑर्गेनाइजेशन के 1 और 2 और मल्टीपल गोल्स हो सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स, हर ऑर्गेनाइजेशन के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कुछ स्टेटेड, कुछ अनस्टेटेड, कुछ व्यक्त किए गए और कुछ अंडरस्टूड। उसके ऑब्जेक्टिव या पर्पस होते हैं जो कि उसके एग्जिस्टेंस को डिफाइन करते हैं, एग्जिस्टेंस को जस्टिफाई करते हैं। तो वैसे ही एक जो थर्ड एलिमेंट यहां से निकल के आएगा वो क्या है आपका ऑब्जेक्टिव। देन हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। आप देखोगे यहाँ पर एक जो एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ये जो टॉपिक है यहाँ पे आप देख सकते हैं, पीपल, स्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट। अब जिस भी सराउंडिंग्स में आप एग्जिस्ट करते हैं या आपकी जो सराउंडिंग्स हैं, आपकी सराउंडिंग एक एनवायरनमेंट का काम करती है और आप किसको रिस्पॉन्ड करते हैं। आपका जो हम बात कर रहे थे बिहेवियर की, जो आपके एक्शंस और रिएक्शंस हैं वो टुवर्ड्स हुम या टुवर्ड्स व्हाट, किसके प्रति होते हैं, वो आपके सिचुएशन या एनवायरनमेंट के प्रति होते हैं। तो एनवायरनमेंट वो एक और एलिमेंट होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन, उसके एलिमेंट्स की अगर मैं बात करता हूं, पीपल, देन स्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, ऑब्जेक्टिव्स बट ऑब्वियस है, और एनवायरनमेंट। तो ये आपके एलिमेंट्स ओबी के भी एट द सेम टाइम दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब इन एलिमेंट्स का जो एक इंटरेक्शन होगा, उस इंटरेक्शन की स्टडी को ही हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कह सकते हैं। तो बिहेवियर इट इज द सेट ऑफ एक्शंस एंड रिएक्शंस व्हिच इज बीइंग एग्जिबिटेड बाय इंडिविजुअल। तो कोई भी व्यक्ति जो भी क्रिया और प्रतिक्रिया करता है, तो उसकी क्रियाओं का और प्रतिक्रियाओं का जो एक सेट तैयार होगा, उसी को हम बिहेवियर या उसका व्यवहार कह सकते हैं। जो भी इंडिविजुअल का व्यवहार है, अब बट ऑब्वियस है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करता है, ठीक है। अब वो जो प्रभाव है वो पॉजिटिव नेगेटिव अपनी जगह पर हो सकता है। तो ये जो एक इम्पैक्ट या जो एक इन्फ्लुएंस की हम बात करते हैं कि किस तरह से एक पर्सन का इन्फ्लुएंस दूसरे के ऊपर होता है, टू व्हाट एक्सटेंट एक व्यक्ति किस या कितनी मात्रा में हम बोले या कितना प्रभावित किसी दूसरे व्यक्ति को कर सकता है, उसकी गतिविधियों को कर सकता है, कितना आप किसी पर्सन को कन्विंस कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हो, वो सारी चीजें डिपेंड करती है बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स के ऊपर, और उन्हीं फैक्टर्स की स्टडी हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंदर करते हैं।
जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं एक शॉर्ट सा मैंने कुछ यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, डिस्क्रिप्शन लिखे हुए हैं, लाइक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। तो जब भी मैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की बात करता हूँ, इट इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। लेकिन ये ह्यूमन बिहेवियर कहाँ पर है? ऑर्गेनाइजेशन के जो सेटिंग्स हैं उसके अंदर एग्जिस्ट करता है। तो स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर या स्टडी अबाउट बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट आप देखो, नॉलेज अबाउट हाउ ह्यूमन बिहेवियर वुड बी यूजफुल फॉर ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। अब मैं अगर बात करता हूं ऑर्गेनाइजेशन के इफेक्टिव होने की, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन प्रभावशाली कब होगा? जब उस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए लोग एक दूसरे को पॉजिटिव वे में प्रभावित करें। तो एक चीज लिखी हुई है कि जो ह्यूमन बिहेवियर है वो ह्यूमन बिहेवियर हम किस तरह से यूज करें सो दैट के ओवरऑल इंपैक्ट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, और जो हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स लेके चल रहे हैं, लाइक ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का आपका ऑब्जेक्टिव हो सकता है प्रॉफिट अर्न करना, रेवेन्यू बढ़ाना, आपकी इमेज या गुडविल को इंक्रीज करना। अब इन ऑब्जेक्टिव्स को टू व्हाट एक्सटेंट हम अचीव कर पा रहे हैं? ह्यूमन बिहेवियर को एडजस्ट करके, ह्यूमन बिहेवियर को समहाउ कंट्रोल करके या रिस्ट्रिक्ट करके, एक पॉजिटिव जो बिहेवियर है उसको थोड़ा सा इंक्रीज करके, तो वो चीज ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंदर आती है। एक और यहां पर आप नीचे देखें, डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, हाउ इंडिविजुअल्स थिंक्स, फील्स एंड डज इन एंड अराउंड ऑर्गेनाइजेशन। जब ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की बात करता हूं तो ओबी जो है एक ऐसा स्टडी है या ऐसा एक ब्रांच ऑफ स्टडी है जो क्या या किसके साथ डील करता है? इंडिविजुअल कैसा सोचता है, कैसा महसूस करता है और वो क्या करता है। ठीक है, बिकॉज जैसा आप सोचते हैं, जो आपकी थॉट प्रोसेस होती है, आपके थॉट्स रिफ्लेक्ट होते हैं कहां पर? आपके एक्शंस के अंदर। ठीक है, तो आप क्या सोचते हैं, आप क्या फील करते हैं और आप किस तरह से एक्ट करते हो, उस चीज की स्टडी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंदर की जाती है। इट इज द स्टडी एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज अबाउट हाउ पीपल और इंडिविजुअल एक्ट विद एन ऑर्गेनाइजेशन। एक और तरीके से हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को डिफाइन भी कर सकते हैं, लाइक ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जो है इट इज द स्टडी या इट इज अ सब्जेक्ट एरिया व्हिच इन्वेस्टिगेट, क्या इन्वेस्टिगेट करता है? इंपैक्ट ऑफ इंडिविजुअल, ग्रुप या फिर स्ट्रक्चर, जो हमने यहां पे बात की थी पीपल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो किस तरह से इंडिविजुअल, ग्रुप या स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन को या ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस को, उसके ऊपर एक इंपैक्ट डालता है। तो इट इज द स्टडी दैट इन्वेस्टिगेट द इंपैक्ट ऑफ इंडिविजुअल, ग्रुप एंड स्ट्रक्चर ऑन ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। ठीक है, तो इस तरीके से आप उसको डिफाइन भी कर सकते हैं। सो वी हैव जस्ट कवर्ड अप द कॉन्सेप्ट, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या है वो हमने देखा, समझा, और अब फर्दर हम जो बात करेंगे वो करेंगे अबाउट द एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स ऑलरेडी हमने यहाँ पे देखे, जो एलिमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के हैं, जिन चीजों से मिलकर ऑर्गेनाइजेशन बना है, ऑर्गेनाइजेशन लोगों से मिलकर बना है, ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग रिसोर्सेज से मिलकर बना है, ऑर्गेनाइजेशन उन लोगों और रिसोर्सेज के बीच का जो एक रिलेशनशिप है जिसको हम स्ट्रक्चर कह सकते हैं, उस स्ट्रक्चर के थ्रू डिफाइन किया गया है, तो वो स्ट्रक्चर से बना है। एंड देन फाइनली जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स, टेक्निक्स, मशीन्स या टेक्नोलॉजी आप इस्तेमाल करते हैं, वो भी एक पार्ट या एलिमेंट है ऑर्गेनाइजेशन का, और ये आपस में कैसे एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं, इनका क्या इंपैक्ट होता है, उसी को हम स्टडी करते हैं ओबी के अंदर। तो इसलिए आप एलिमेंट्स ऑफ ओबी में पीपल, स्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट इनको कंसीडर कर सकते हैं। नाउ अगर मैं गोल्स ऑफ ओबी की बात करता हूं, तो ये जो आपका सब्जेक्ट है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्टडीइंग ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, क्यों हमें ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पढ़ने की जरूरत है? बिकॉज जब हम बात करते हैं एज ए मैनेजर्स, हमारा जो एक काम है वो क्या है? लोगों से काम करवाना। एक मैनेजर का काम क्या होता है? लोगों से काम करवाना। अब लोगों से काम करवाने के लिए
लोग किस तरह से बिहेव करते हैं अलग अलग सिचुएशंस के अंदर, किस सिचुएशन के अंदर वो ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, कहां पर उनकी प्रोडक्टिविटी फॉल करती है, इस चीज का एक आइडिया हमें होना चाहिए और उसके लिए वी नीड टू स्टडी दिस सब्जेक्ट। तो अगर क्वेश्चन ये आता है कि लाइक व्हाट इज द नीड ऑफ स्टडीइंग ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, व्हाट इज द पर्पस या व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडीइंग ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, तो आपका आंसर जो है वो यहां पर इन पॉइंट्स में कवर अप होता है। लाइक गोल्स ऑफ ओबी क्या है, पहला फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट गोल या ऑब्जेक्टिव जो है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का वो क्या है, टू अंडरस्टैंड, ठीक है, समझना, टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है, लोगों के बिहेवियर को ऑब्जर्व करना एंड फ्रॉम देयर ऑन, ठीक है, कुछ इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करना, कुछ मीनिंग, कुछ जिसको बोलते हैं मैसेज वहां से लेना उस बिहेवियर के कॉजेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस। दो चीजें हैं, एक तो कारण और दूसरा उसका आउटकम। तो लेट्स से अगर मैं एज इंडिविजुअल बार बार कुछ एक्सक्यूजेस देता हूं या मैं एक शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन हूं, ठीक है, तो मैं क्यों गुस्सा करता हूं, मेरे गुस्से के पीछे कारण क्या है, प्लस मेरे ज्यादा गुस्सा करने से किसको क्या नुकसान हो सकता है, किसको क्या फायदा हो सकता है, अब उस चीज की स्टडी ओबी के अंदर की जाएगी। तो ऑर्गेनाइजेशन का अगर मैं हिस्सा हूं, अगर मैं अपनी वर्क प्लेस पे बार बार, ठीक है, विदाउट रीजन अगर लोगों से ठीक से बात नहीं करता हूं, उनको अगर मैं थोड़ा सा इल ट्रीटमेंट देता हूं, तो इट मे गो अगेंस्ट मी, वो मेरे लिए बुरा हो सकता है, ठीक है, मुझे पनिश किया जा सकता है, सॉर्ट ऑफ थिंग्स, कहीं ना कहीं वो मेरे रिलेशंस विद माय पीयर ग्रुप वो खराब कर सकता है, तो बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। तो कारण क्या है, एक सर्टेन काइंड ऑफ बिहेवियर का, और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। पहली चीज टू अंडरस्टैंड कि क्यों व्यक्ति जिस तरह से बिहेव कर रहा है उस तरह से बिहेव करता है, उसको समझना, देन टू एक्सप्लेन और डिस्क्राइब। एक इंस्टेंस में आपने कुछ ऑब्जर्व किया, दूसरी जगह पे फिर आपने सर्टेन चीजें ऑब्जर्व की, तो आपकी जो ऑब्जर्वेशन है बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशन, बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग, आप क्या करते हैं, आप कुछ जनरल डिस्क्रिप्शंस डिस्क्राइब करें, एक्सप्लेन करना, ठीक है। तो जो भी आपने ऑब्जर्व किया है, आपकी ऑब्जर्वेशन विद रिस्पेक्ट टू द बिहेवियर आउटकम ऑफ सम पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन, उसको एक्सप्लेन करना, वो नेक्स्ट गोल हो जाता है। एंड देन कुछ प्रेडिक्शंस, कुछ अजम्पशंस लेते हुए और कुछ फोरकास्ट करना कि इस सिचुएशन में व्यक्ति इस तरह से बिहेव कर सकता है, ये चांसेस है। तो चांसेस या प्रोबेबिलिटी की जहां तक बात आती है, ऐसा होगा तो व्यक्ति इस तरह से बिहेव करेंगे। अगर हम टाइमिंग चेंज करेंगे तो हो सकता है एम्प्लॉइज जो है वो हमारे अगेंस्ट चले जाएं। अगर हम सर्टेन पॉलिसीज चेंज करते हैं तो उसका विरोध एम्प्लॉइज की तरफ से हो सकता है। तो वो जो लाइक चांसेस की बात आती है, ठीक है, किस चीज को वेलकम किया जा सकता है, किस चीज के अगेंस्ट जा सकते हैं वर्कर्स, तो उस चीज का प्रेडिक्शन। एंड फाइनली अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है, ऐसे तरीके से अगर इंडिविजुअल्स रिस्पॉन्ड करते हैं जो आप उनसे एक्सपेक्ट नहीं करते, तो जो अपेक्षित नहीं है, अगर उस तरह का व्यवहार लोग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर करें तो यू नीड टू कट इट डाउन, आपको उसको कम करना पड़ेगा, उसको कंट्रोल कैसे किया जाए, ठीक है। अगर लोग आए दिन लेट होते हैं फॉर नो रीजंस, वो लीव, लाइक अगर एब्सेंटीज रेट बढ़ जाता है फॉर नो रीजन, फॉर नो मतलब ऑब्वियस रीजन, अगर बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन को स्विच कर देते हैं, आपके लाइक एट्रिशन रेट अगर ज्यादा है तो क्यों है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाना है। तो क्योंकि देखिए किसी व्यक्ति का ऑर्गेनाइजेशन में आना, किसी व्यक्ति का ऑर्गेनाइजेशन से जाना, ये क्या है, ये भी उसका बिहेवियर है, उसका रिस्पॉन्स है, उसके रिएक्शंस हैं, उसको कैसे कंट्रोल किया,
ठीक है, तो ये सारी चीजें ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इससे रिलेटेड आपको इनपुट्स प्रोवाइड करता है, इसलिए इट इज नेसेसरी टू हैव प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट। फिर अगर मैं बात करता हूं लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ये जो भी स्टडी होती है बिहेवियर की, जो भी हम लोगों के बिहेवियर को एनालाइज करते हैं या जो भी हमने बात की थी यहाँ पे अंडरस्टैंड, एक्सप्लेन, प्रेडिक्ट, कंट्रोल, ये जो भी होगा ये सब 3 अलग अलग लेवल्स पे होता है। ठीक है, तो ओबी की स्टडी 3 लेवल पे परफॉर्म की जाती है, 3 लेवल पे कैरी आउट की जाती है। ये 3 लेवल्स जो है वो कौन कौन सा है? द फर्स्ट इज इंडिविजुअल लेवल, दूसरा ग्रुप लेवल और तीसरा ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। दैट मींस एज इंडिविजुअल, ठीक है, आपके बिहेवियर को स्टडी किया जाता है व्यक्तिगत तौर पे एज इंडिविजुअल। दूसरा, जब आप किसी एक ग्रुप का हिस्सा होते हैं तो जो भी आपका वर्क ग्रुप है, ठीक है, जो भी जिस भी यू कैन से टीम में या जिस भी सर्कल में आप वर्क करते हैं, जिस भी डिपार्टमेंट को आप बिलोंग करते हैं, उस डिपार्टमेंट के लोगों के साथ आप किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, आप उनको किस तरह से ट्रीट करते हैं, आपका बिहेवियर उनके साथ कैसा होता है, आपकी एक्टिविटीज उनको किस तरह से प्रभावित करती है, प्लस उनकी एक्टिविटीज से आप किस तरह से अफेक्ट होते हैं। इस चीज का जो ये जो इंटरेक्शन है, लाइक इंटरपर्सनल, अगर मैं इन्फ्लुएंस की बात करता हूं तो आप अपने ग्रुप को कैसे इन्फ्लुएंस करेंगे, आपका ग्रुप आपको कैसे इन्फ्लुएंस करेगा, उस लेवल पे जब मैं स्टडी की बात करूंगा तो वो ग्रुप लेवल एनालिसिस होगा या ग्रुप लेवल स्टडी होगी। एंड फाइनली ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे, ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल जब मैं बात करता हूं तो ऑर्गेनाइजेशन आपको एज इंडिविजुअल कैसे प्रभावित करेगी और आप एज इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह से किस डायरेक्शन में लेके जाते हैं, आपका क्या कंट्रीब्यूशन रहता है ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में, ऑर्गेनाइजेशन के आउटकम्स के अंदर, ठीक है, आप कितना वर्दी हैं, आपकी क्या वैल्यू है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ऑर्गेनाइजेशन की क्या वैल्यू है आपके लिए, आपके पर्सनल गोल्स और एस्पिरेशंस किस तरह से हेल्प करते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूं म्यूचुअलिटी ऑफ इंटरेस्ट, तो आपका इंटरेस्ट, आपके गोल्स, आपकी एस्पिरेशंस वो ऑर्गेनाइजेशन को कैसे सपोर्ट करते हैं उसके गोल्स अचीव करने में, ये जब मैं स्टडी करने जाऊंगा तो वो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे स्टडी होगी। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। इसके अलावा लाइक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या है, फर्दर इन डेप्थ में अगर हम बात करते हैं तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो नेचर एंड स्कोप, ये एक टॉपिक है जो हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो फर्दर एक जिसको बोलते हैं थोड़ा सा एक शॉर्ट इंटरवल के बाद हम लोग फिर मिलेंगे और वहां पे विल बी डिस्कसिंग द नेचर एंड स्कोप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, साथ ही नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ओबी, उसके ऊपर भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सो अंटिल देन do take care of yourself and thank you very much for watching this video.